क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? क्या यह सिर्फ हमारा एक वहम है? क्यों विज्ञान अभी तक इसका हल नहीं ढूंढ पाया? क्यों भूतों के वजूद को लेकर बार बार सवाल खड़े हो जाते हैं? हे गाइस, मेरा नाम है विक्रम रस्तोगी और कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं भूतों के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का यह वीडियो। तो फ्रेंड्स, भूत होते हैं या नहीं, इस बात को लेकर हमेशा से ही एक विवाद रहा है। लेकिन अगर आप भी भूतों में यकीन रखते हैं तो ऐसा करने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सभी धर्मों में, संस्कृतियों में भूत प्रेतों का जिक्र होता है, पर सभी धर्मों में इनके नाम थोड़े अलग हो जाते हैं। दुनिया भर में अनेकों लोग आत्माओं और मृत्यु के साथ ही दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भी भरोसा करते हैं। हालांकि भूतों पर विश्वास करना दुनिया भर में सबसे ज़्यादा माने जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी में से एक है। यह इतना प्रचलित मुद्दा है कि भूतों पर कई सारी कहानियां भी लिखी चुकी हैं और भूतों पर हॉलीवुड तथा बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्रियों ने भी कई सारी फिल्में बनाई हैं और अभी भी बनाई जाती हैं। कई लोग तो भूतों पर बहुत सारी रिसर्च करते रहते हैं। वैसे तो वैज्ञानिक आधार पर भूतों पर रिसर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, जैसे दरवाजे का खुद ब खुद खुलना या बंद होना, किसी मरे हुए रिश्तेदार का दिखना, अजीबोगरीब आवाज़ों का सुनाई देना, सड़क पर परछाई का घूमना आदि ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं। साल 2016 में दो रिसर्चर समाजशास्त्री डेनिस और मिशेल वासुल ने भूतों पर एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था घोस्टली एनकाउंटर्स द हंटिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ। इस किताब में कई लोगों के द्वारा भूतों पर किए गए अनुभव पर कहानियां थीं। इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें उन्हें दिखती थीं वो बहुत अजीब और कंफ्यूज करने वाली होती थीं। ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना था कि उन्होंने ऐसी चीज़ें और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें परिभाषित करना काफ़ी मुश्किल है। भूतों को पकड़ने या मारने वाले घोस्ट हंटर्स भूतों तथा आत्माओं की मौजूदगी का पता लगाने के लिए कई सारे वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र के इस्तेमाल से भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं गया है। साइंस के अनुसार हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भूतों की मौजूदगी पर एक थ्योरी दी थी, जिसे थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। अगर हम इस नियम को मानें तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि मरने के बाद हमारे शरीर की ऊर्जा का क्या होता है। तो विज्ञान के अनुसार मरने के बाद हमारी ऊर्जा आसपास के वातावरण में मिल जाती है। इस बात को समझने के लिए अगर हम किसी मरे हुए इंसान के शरीर को जंगल में दफना दें तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगी और उस जगह पर छोटे छोटे पेड़ उगेंगे और जिन्हें जानवर खाएंगे और उन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन फिर हमारे मन में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर हमारी ऊर्जा वातावरण में मिल जाती है तो अक्सर लोगों के फोटोज़ या वीडियोज़ में पीछे भागते, मुस्कुराते, झांकते या डरते हुए भूत कैसे दिख जाते हैं। तो दोस्तों, भूतों का विषय आज भी एक अनसुलझा फैक्ट है। मेरे हिसाब से अगर भूत होते हैं तो हमारे पास अभी तक ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है जिससे हम इनकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत दे सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।